हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा साहू कॉमर्स पीएचयू। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी का यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इस वीडियो में क्या-क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि इसमें हम क्या-क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बिजनेस के मीनिंग को, क्योंकि बीएसटी हम सभी लोग 11th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पहले अंडरस्टैंड करें व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको हम फाइंड आउट करके ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये बिजनेस है। क्या-क्या चीजें हैं, क्या-क्या फीचर्स हैं, बिजनेस को करने का मीनिंग क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, इन सभी को हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा बिजनेस। बिजनेस को समझना ये क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझना कि क्या-क्या चीजें होंगी एक बिजनेस में, क्या-क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे बिजनेस में, देन बिजनेस को करने का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, सोशल क्या होता है, ठीक है। देन हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब ये जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो क्यों है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आपका एक पीवाईक्यूज भी है, डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एमसीक्यूज बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि एक शॉप एंड एक डॉक्टर, या फिर मैं बात करूं कोई भी एग्जीक्यूटिव पोजीशन, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज एक बिजनेस है, ये चीज एक प्रोफेशनल है एंड ये चीज जो है वो एक जॉब है या फिर एक एम्प्लॉयमेंट है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनमें क्या मेन मोटिव होता है, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले इनके मीनिंग के बारे में, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फिर हम इनके डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। जनरली क्लास 11th के जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें ये 5 to 10 मार्क्स का पूछा जाता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देन हम पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्या होता है, इंडस्ट्री के कितने टाइप्स होते हैं, कॉमर्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें। बिजनेस तो उसे भी कहते हैं जहाँ पे हमारे सारे गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर किए जाते हैं एंड सेल किए जाते हैं। बिजनेस तो हम उसे भी कहेंगे जो ऑनलाइन वे में चलता है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह होगा। बट इन सब में डिफरेंसेस क्या है, हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब आज की हम इस वीडियो में कई सारे अपने जो बेसिक जो होता है बिजनेस का उसको स्टडी करेंगे। पहले हम बिजनेस के मीनिंग को, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव लाइक उसका क्या मेन मोटिव है बिजनेस को करने का वो अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्टिविटीज के बारे में कि ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप की होती है। अगर वो दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, तो उसका मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। पूरा जो वर्ल्ड है, जो वो हम ह्यूमन बींग्स काम करते हैं, उन सारे काम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, इनके क्या मोटिव होते हैं, कौन सी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉफिट किस में ज्यादा होते हैं, ये सारे डिफरेंसेस। देन हम स्टडी करेंगे हमारी पूरी बिजनेस एक्टिविटी को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, उसके बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस क्या है? A business is an activity carried out with the aim of making a economic profit. पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट को। इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब होता है जहां पे हमारा प्रॉफिट हो, लाइक जहां पे हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अर्न हो, कुछ एक्टिविटी करके। एक्टिविटी कौन सी? मे बी वो एक्टिविटी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, हम किसी चीज का प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कहीं पे एक शॉप है, तो वो शॉपकीपर के पास अगर आप जाओगे एंड उसको बोलोगे कि मुझे कुछ बिस्किट लेना, आपने 50 रुपीज उसको पे किए एंड देन वो आपको 50 रुपीज वाला बिस्किट देगा। दिस इज इंक्लूडिंग इन अ बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो जो आपको उसने 50 रुपीज का बिस्किट दिया है, उसमें कुछ पैसे का उसको प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है बिजनेस का।
बिजनेस एक प्रॉपर एक्टिविटी होती है जहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिसमें आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपका मेन मोटिव पैसा अर्न करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, वो हम बिजनेस कहेंगे। बिजनेस का एक मतलब क्या होता है? बिजनेस मतलब वो सारी एक्टिविटी, वो सारी गतिविधियां हैं जहाँ पे आपका मेन मोटिव, आपका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ एंड मैं जाके कहीं पेड़ पौधे लगा रही हूँ एंड वो मैं अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए लगा रही हूँ, मुझे किसी ने उसके लिए पैसे नहीं दिए, तो क्या ये बिजनेस होगा? सो द आंसर इज नो, ये बिजनेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाँ, मैं पेड़ लगा रही हूँ, मैंने एक्टिविटी तो की, बट वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। उसको पेड़ लगाने का जो मेरा मेन मोटिव पर्सनल सेटिस्फेक्शन है कि मुझे मेरी कंट्री के लिए कुछ करना है, मुझे मेरे इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना है, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए पेड़ लगाने के लिए, तो वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस का मतलब होता है आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, जिसमें कुछ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। मे बी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज को आप बना रहे हो, या फिर आप सेल कर रहे हो, किसी भी चीज को आप सेल कर रहे हो, या फिर आप कोई भी चीज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो, जैसे एक शॉपकीपर हो गया। शॉपकीपर आपको बिस्किट का पैकेट दे रहा है, ठीक है, एंड कोई सामने वाला पर्सन जिसको आपने बिस्किट का पैकेट दिया या शॉपकीपर ने आपको बिस्किट का पैकेट दिया, तो आप रिटर्न उसको पैसा दोगे। तो आप दोनों के बीच जो है वो एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। सो बिजनेस क्या होती है? बिजनेस एक प्रॉपर एक्टिविटी होती है जहां पे हमारा मेन मोटिव पैसा कमाना, मतलब प्रॉफिट अर्न करना होता है, जिसमें प्रोडक्शन, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जैसी कई सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है कि बिजनेस से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी कह सकते हैं। सो आंसर इज नो, बिजनेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, मल्टीनेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर के बाहर जाके देखोगे तो कई सारी शॉप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल से हम ढाबे को लेते हैं। वो जो ढाबा है वो आपको, अगर आप जाओगे तो वो फूड प्रोवाइड करेगा एंड उसके बदले में आप उसे पैसा दोगे, तो वो भी एक बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस या वो ढाबा ओपन किया गया है पैसा कमाने के लिए, पहला चीज। दूसरा चीज, वहां पे आप दोनों ही कुछ ना कुछ एक्सचेंज करोगे। सामने वाला ढाबे वाला आपको खाना देगा एंड आप उसको पैसा दोगे। तो ये जो एग्जाम्पल है वो एक एक्सचेंज का एग्जाम्पल हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये प्रॉपर जो प्रोसेस है बिजनेस होती है। अगर हम चीजों को और ज्यादा इजी लैंग्वेज में बोलें तो बिजनेस इज एक्टिविटी है जिसमें हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, जिसमें प्रोडक्शन, सेल या फिर एक्सचेंज करना किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, उसे हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस एक्टिविटी के कुछ फीचर्स जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये बिजनेस है या फिर ये नहीं है बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बिजनेस हमेशा पैसे से रिलेटेड डील करेगी, जिसका मेन मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना होगा। सो बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड, बिजनेस हमेशा किसी ना किसी प्रोडक्ट से डील करेगा, किसी ना किसी गुड्स एंड सर्विसेज से डील करेगा। ठीक है। थर्ड, बिजनेस में हमेशा सेल या परचेज जैसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होगी। या तो एक पर्सन परचेज कर रहा होगा, मतलब खरीद रहा होगा, और दूसरा पर्सन सेल कर रहा होगा किसी गुड्स एंड सर्विसेज को। बिजनेस एक प्रॉपर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे मेरी मम्मी ने पैसे दिए एंड ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मैंने वो किसी को लोन दे दिया, बट वो मैंने सिर्फ एक ही बार दिया अपने ही दोस्त को कि भाई अब तू 100 रुपए ले, बट 5 या 10 दिन बाद मेरे को वो 100 रुपए ना करके 105 रुपए देना। तो ये बिजनेस होगी? आंसर इज नो, क्योंकि मैंने उसे जनरली ऐसे ही दिया, नॉर्मली दिया। तो बिजनेस का मतलब होता है कि हाँ, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कर रहे हो, पैसा से रिलेटेड डील तो कर रहे हो जहां आपका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, आप एक्सचेंज भी कर रहे हो, बट वो कंटिन्यू बेसिस पे होना चाहिए।
वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि आप साल में 1 या 2 बार कर रहे हो, राइट? तो बिज़नेस एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है। एक और चीज़, बिज़नेस हमेशा ओपन किया जाता है प्रॉफिट अर्न के लिए। बिज़नेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन। ऑफ कोर्स बिजनेस में हाई रिस्क होता है। आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, जहां पर हाई रिस्क होगा मतलब वहां पे हाई प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट, मतलब बिजनेस जो होता है उसमें हाई रिस्क होता है, हाई अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यस वही आ गया कि बिजनेस में हाई अनसर्टेनिटी होती है। हमें नहीं पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल उस ढाबे वाले का हम एग्जाम्पल लें। ढाबे वाले को चलो आज पता चल गया उसकी कितनी सेल हुई। हो सकता है कि कल को बारिश हो जाए, उसे नहीं पता। हो सकता है कि कल को कोई रोड बन जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चले उसके ढाबे के सामने, तो ग्राहक इतने ज्यादा ना आ पाए। या फिर हो सकता है ड्यू टू सम रीजंस, वेदर के कारण या फिर किसी भी कारण उसके कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। तो बिजनेस का कुछ भी गारंटी नहीं होता है कब कहाँ कैसी सिचुएशन आ जाए। तो बिजनेस एक प्रॉपर हाई अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन होती है। हम बिजनेस हमेशा उसी को मानेंगे जो लीगल होगा, मतलब जो गवर्नमेंट की आइस के अकॉर्डिंग, जो लॉ के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट एंड सही चीज है। फॉर एग्जाम्पल अब किसी ने गांजे की शॉप खोल ली, राइट, या फिर ड्रग्स वगैरह की शॉप खोल ली, जो कि इंडिया में इलीगल है। तो लेकिन उसका भी मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। आप उसको पैसे दो, वो आपको ड्रग्स दे, तो क्या बिजनेस होगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो एक लीगल एक्टिविटी नहीं है, एक लॉफुल एक्टिविटी नहीं है। इंडिया में प्रॉपर बिजनेस उसी को कहा जाएगा जहां पे वो लॉफुल एक्टिविटी करे। ठीक है। नेक्स्ट चीज, बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी होता है। आज के टाइम पे जहाँ पे इतने सारे एक बिजनेस के कई सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो इसलिए बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी चीज को अगर सेल कर रहे हो तो आपका मेन मोटिव कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए, कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करके सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब बिजनेस की क्या क्या चीजें हैं? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी है, जहां पे हम प्रोड्यूस करते हैं किसी गुड्स एंड सर्विसेज को, सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, वो भी कंटिन्यू बेसिस पे। बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। इसमें हाई रिस्क होता है, हाई अनसर्टेनिटी होती है, एंड बिजनेस का कहीं ना कहीं एक और मोटिव कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता है, एंड बिजनेस हमेशा लॉफुल होना चाहिए। ठीक है। देन हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन का। तो जो बिजनेस है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। और क्या होता है? ये कहीं ना कहीं हमारे इंक्रीज करना चाहता है अपने कैपिटल को, अपने रिसोर्सेज को। फॉर एग्जाम्पल कई सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रही है, तो क्या उन्होंने जो पर्टिकुलर उनका प्रॉफिट टारगेट था वो अचीव करने के बाद वो रुक गई? सो द आंसर इज नो। फिर उन्होंने अपना बजट और हाई किया, उनकी एक्सपेक्टेशन और इंक्रीज हुई। जैसे हमने पढ़ा था ना, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, तो वैसे ही बिजनेस जो है वो अपना बिजनेस और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहती है और इंक्रीज करना चाहती है, ज्यादा कैपिटल के लिए, ज्यादा रिसोर्सेज के लिए। तो बिजनेस में एक और चीज होती है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है अगर प्रॉफिट अच्छा, बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है। बिजनेस का मेन मोटिव होता है मिनिमाइज ऑपरेटिंग कॉस्ट, जितना हो सके अपने कॉस्ट को कम करना, जितना हो सके अपने कैपिटल रिसोर्सेज को इंक्रीज करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना, एंड ज्यादा से ज्यादा मोनोपोली लाना। लाइक फॉर एग्जाम्पल इज कोका कोला। कोका कोला एंड पेप्सी का अगर आपने देखा होगा, या थम्स अप का, इनका कंपटीशन चलता रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री इन्हीं ने कैप्चर करके रखी है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी हार मानता है तो हाई चांस है कि सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स में उन्हीं का आपका नाम होगा। ठीक है। देन अगर हम बात करें, इनका मेन मोटिव इंक्रीज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी होता है, अपने कॉम्पिटिटर को हटाना होता है, मार्केट शेयर को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करना होता है, एंड न्यू कंपनीज को एंट्री ना देना एक बिजनेस का मोटिव होता है। जनरली जो बिजनेस है, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं बिजनेस, इसके फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस की। तो बिजनेस क्या होती है? बिजनेस एक प्रॉपर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मतलब पैसे से रिलेटेड एक एक्टिविटी होती है,
जिसमें प्रोडक्शन, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जैसी हम एक्टिविटी करते हैं। बिजनेस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बिजनेस की फीचर्स की बात करें, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से, जो सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज को कंटिन्यू बेसिस पे। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। बिजनेस में हाई रिस्क होता है, बिजनेस में हाई चांस ऑफ प्रॉफिट भी होता है। बिजनेस अनसर्टेनिटी होती है, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट हमारे बिजनेस में क्या हो सकता है। बिजनेस एक लीगल एंड लॉफुल एक्टिविटी है। बिजनेस का कहीं न कहीं मोटिव कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी है। बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, अपने कैपिटल एंड रिसोर्सेज को इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना है एंड अपने कॉस्ट एक्सपेंसेस को जितना हो सके उतना मिनिमाइज मतलब कम करना है। मोनोपोली अचीव करना है, इंक्रीज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट अर्न करना है, अपने कॉम्पिटिटर को जितना हो सके उतना कम करना है एंड उनको मार्केट से बाहर करना होता है, अपने शेयर होल्डर्स या फिर अपने मार्केट शेयर्स को इंक्रीज करना होता है एंड न्यू कंपनीज को अपने मार्केट में एंट्री लेने के लिए रोकना भी होता है। तो ये हमने बेसिक हमारे बिजनेस के बारे में स्टडी किया। अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज के। इन ऑल ओवर वर्ल्ड पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो दो टाइप का होता है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जहां हमारा मेन मोटिव पैसा कमाना है, जहां हम मेनली पैसों से डील करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटी जहां हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जहां हमारा मेन मोटिव पैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल क्यों जाते हैं? नॉलेज गेन करने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है जैसे हमारे पेरेंट्स लेते हैं, वो सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, क्यों जाते हैं ऑफिस? जिससे उन्हें सैलरी मिले। सैलरी का वो क्या करेंगे? हमारी कोचिंग, हमारे स्कूल की फीस फिल करते हैं। सो दिस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी कि हमारे पेरेंट जो है वो जॉब पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उनका मेन मोटिव है पैसा कमाना। दिस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी कि वो वहां जाके वर्क कर रहे हैं पैसा अर्न करने के लिए, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज आर मॉम। हमारी जो मम्मी है वो सुबह उठ के हमारे लिए लंच बनाती है, तो क्या उसके बदले में हम उन्हें कोई पैसा देते हैं? सो आंसर इज नो। वो बाय हार्ट हमारे लिए सुबह उठती हैं, जल्दी खाना बनाती है, हमारे लिए कई सारे सेक्रीफाइस करती है, बिना ये सोचे कि रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरली हम हमारे पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, हमें अपने आप को खुशी देने के लिए, सामने वाले को खुशी देने के लिए करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने पेड़ लगाए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा क्योंकि वो मैंने मेरे मन से पेड़ लगाए, मेरी इच्छा से कि मुझे मेरे एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाना था। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो एक और बार हम रिपीट करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे आपका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, जहाँ आप पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे से रिलेटेड डील करते हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन करते हैं, जहां आपका पैसा अर्न करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका मोटिव नहीं होता है। इसी चीज को डेप्थ में और बताया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रोसेस थ्रू विच ऑल ह्यूमन मटेरियल नीड्स आर सेटिस्फाइड थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉपर वो प्रोसेस है जहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किसी भी चीज का प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का, जहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन जैसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर मैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक के डिफरेंसेस की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपके क्वेश्चंस में आता है। इवन इन फ्यूचर जब आप क्लास 12th के बाद सीयूईटी एग्जाम दोगे या फिर आप सीए का भी एग्जाम देते हो तो फाउंडेशन लेवल में आपका कई बार पूछ लेता है इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस होता है या डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी is mainly dealing with the money. It is mainly focusing on the making of money. वही non-economic activity is satisfy one's social and emotional need. ये पैसे से रिलेटेड नहीं होता, ये हमारी इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करता है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पापा जॉब में जाते हैं जिससे उन्हें सैलरी मिले। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारी मम्मी हमसे इमोशनली कनेक्टेड है क्योंकि वो हमारी माँ है, हमारे लिए रोज सुबह उठ के खाना बनाती है, राइट। और उसमें उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता। दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिजल्ट ये होता है कि आपके पास पैसे इंक्रीज होती हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, आपकी इनकम जनरेट होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका पैसा जनरेट नहीं होता है, आपको इमोशनल लेवल में सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जनरली आपका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जनरली हम एप्लीकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, हम हमारे रिसोर्सेज का यूज करते हैं। वहीं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम इमोशनल फीलिंग्स का यूज करते हैं। इन शॉर्ट बोला जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती है जो पैसे से रिलेटेड होती है, जिसका मेन मोटिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इनकम मैक्सिमाइजेशन होता है, जिसमें प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जैसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका पैसे से रिलेटेड कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता है, ये हमारी इमोशनल नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करती है। वही आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी इज मेजर इन अ मॉनेटरी टर्म, वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कांट बी मेजर इन अ मॉनेटरी टर्म, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई इसके डिफरेंसेस के बारे में। तब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड किया बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंसेस क्या होते हैं, हमने इसके बारे में स्टडी किया। अब हम बात करते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। बिजनेस के बारे में हमने पहले ही स्टडी किया था, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जैसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। प्रोफेशन क्या होता है? A profession is an occupation or calling required advanced training and experience in a some specific or specialized body of knowledge. प्रोफेशन जो होता है ना, आपको किसी पर्टिकुलर एक फील्ड के बारे में डेप्थ में, डिटेल में नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। एक और बार मैं रिपीट करती हूँ, प्रोफेशन का मतलब होता है हमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, स्पेसिफिक फील्ड में एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, हमें एक प्रॉपर नॉलेज है, डेप्थ नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। दिस इज कॉल्ड अ प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, you all are a commerce student generally, so in future maybe आप में से कई सारे स्टूडेंट सीए बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है मेनली उसको नॉलेज होती है अकाउंटेंट की, ऑडिटिंग की, तो वो एक प्रोफेशन है। वहीं पे कई सारे लोग आफ्टर ग्रेजुएशन कहीं जॉब करेंगे, किसी भी फील्ड में हो सकता है, एग्जीक्यूटिव पोजीशन में, तो वो एक प्रोफेशन नहीं है क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके नॉर्मली कहीं पे भी गए हो और आपको जॉब मिल गई है। आपको किसी स्पेसिफिक चीज में नॉलेज नहीं है जहाँ पे आपने स्पेसिफिकली टारगेट करके पढ़ा हो। अगर हम सीए की बात करें तो सीए वाला पर्सन, जिसके मेनली 3 लेवल्स होते हैं, पहला फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, देन उसके बाद आपका 3 साल का आर्टिकलशिप एंड फाइनल एग्जाम। तो वहां पे इनिशियल से एंड तक वो बच्चा से अकाउंटिंग के रिलेटेड ही चीज पढ़ेगा, ऑडिट से रिलेटेड चीजें पढ़ेगा एंड उसके इर्द गिर्द की चीजें पढ़ेगा। तो बाद में आफ्टर क्लियरिंग ऑल द एग्जाम उसको उस टॉपिक के बारे में, उस फील्ड के बारे में बहुत डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। उसे इसलिए हम प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी स्पेसिफिक नॉलेज में किसी भी पर्सन को डेप्थ में नॉलेज हो, वो उसका एक्सपर्ट हो, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं, ठीक है। देन हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Employment refers to the idea that an individual has entered some form of verbal or a written commitment with an entity known as a employer. क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट होता है एक इंडिविजुअल पर्सन का एंड जनरली एक कंपनी का, वर्बल मतलब मुंह से बोलकर या फिर कोई रिटर्न टाइप में, कि मैं इस कुछ टाइम तक इस पोजीशन में आपकी कंपनी में वर्क करूंगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डेट तक या फिर कुछ टाइम तक
वर्बली या रिटर्न एग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू पीपल, एम्प्लॉयर एंड द कंपनी, जिसके बदले में कंपनी उसे पैसे देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जनरली जॉब करने जाते हैं तो मंथली बेसिस पे हमारी सैलरी आती है, ठीक है। वो सैलरी कितनी भी हो सकती है। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर हम इन सब के डिफरेंसेस की बात करें कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो चलिए हम स्टडी करते हैं, ठीक है, कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। पहले हम ऊपर ऊपर से बात करेंगे तो बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, जिसमें हाई रिस्क होता है। प्रोफेशन मतलब कि हमें किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल सा एग्रीमेंट होता है जहाँ पे हम एक वर्बली या फिर रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट करते हैं, साइन करते हैं, एंड उसके बदले में उस टेन्योर तक हमें कोई सैलरी या वेजेस प्रोवाइड होता है। इसके लिए कोई प्रॉपर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलो हम डिफरेंसेस की बात करें तो नॉर्मली अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं एक नॉर्मल सी शॉप का, एक आपका सीए का और एक कोई भी पर्सन किसी भी पोजीशन में है। लेट्स सपोर्ट कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन में है। तो बिजनेस, तो हमारी जो शॉप है क्या हम उसे बिजनेस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, शॉप इज एग्जांपल ऑफ बिजनेस, सीए इज एग्जांपल ऑफ प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट इज द एग्जांपल, लाइक एग्जीक्यूटिव इज एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एक जो शॉप होता है उसको ओपन करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? सो आंसर इज नो, नहीं। प्रोफेशन के लिए लाइक सपोज सीए बनने के लिए क्या आपको क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है? सो आंसर इज यस, आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर आपको सीए बनना है तो आपका सीए का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए है? तो एम्प्लॉयमेंट की जॉब की वैकेंसीज के अकॉर्डिंग हाँ, प्रोफेशन के से जितना ज्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ी बहुत आपको क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्या प्रॉफिट बिजनेस में ज्यादा है? सो ऑफ कोर्स यस, बिजनेस में हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलता है और इसमें रिस्क भी ज्यादा मिलता है। प्रोफेशन में जनरली हमारा प्रॉफिट नहीं होता, हमें वहाँ कमीशन वगैरह मिलता है, तो वो थोड़ा एक लिमिट में मिलता है, बिजनेस से थोड़ा कम, एंड एम्प्लॉयमेंट में और ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? दैट इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या होता है? कमीशन जनरली। एम्प्लॉयमेंट का मेन मोटिव होता है सैलरी एंड वेजेस। इसको चलो हम एक बार रीड करके देखते हैं। बिजनेस स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटी इफ नीडेड। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जनरली हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट या अगर हम कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफेशन में ऑफ कोर्स आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है आपकी प्रोफेशनल बॉडी से, एंड आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अ अपॉइंटमेंट लेटर। जैसे ही आपको ऑफर लेटर मिल जाता है आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट जनरली नहीं होती है। बिजनेस क्या होता है? ये जनरली गुड्स एंड सर्विसेज से डील करता है। यहाँ पे हम मेनली पब्लिक से डील करते हैं। प्रोफेशन जो होता है एक पर्सनलाइज स्टैंडर्ड ऑफ अ एक्सपर्ट नेचर, एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको बहुत अच्छा एंड एक्सपर्ट नॉलेज है पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में। एम्प्लॉयमेंट वर्क एलोकेट बाय एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रैक्ट। उसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क कराया जाता है। बिजनेस के लिए आपकी कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई एक नॉर्मल जो 10th पास है, 5वीं पास है, वो भी बिजनेस ओपन कर सकता है। बिजनेस के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। प्रोफेशन के लिए आपकी पर्टिकुलर प्रोफेशनल डिग्री होनी जरूरी है। प्रोफेशनल आपने एग्जाम क्लियर करना होना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिजनेस में काफी अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है। ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये बिजनेस के साइज एंड नेचर पर डिपेंड करता है। प्रोफेशन में जनरली लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्ट होता है एंड एम्प्लॉयमेंट में जनरली ना के बराबर होता है। बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है।
प्रोफेशन में जनरली हमें प्रोफेशनल फीस या कमीशन मिलता है। एम्प्लॉयमेंट में हमें सैलरी या वेजेस मिलता है। बिजनेस में हमारा हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। प्रोफेशन में रिस्क होता है बट बिजनेस से थोड़ा कम, एंड एम्प्लॉयमेंट में जनरली रिस्क ना के बराबर होता है। ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए, ओपन के लिए ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। प्रोफेशन के लिए आपका होता है, जैसे सीए के लिए आईसीआई है आपका। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ऑलमोस्ट नहीं होता है, एंड सम केसेस पे होता है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन कंडीशन टू कंडीशन। ठीक है। इसी को और ज़्यादा इलैबोरेट किया गया है और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा बस इतना ही था। इस टॉपिक में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की। ये सारी चीज़ें बेसिक है बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका क्लास 11th क्लियर होगा तभी आप क्लास 12th में अच्छा स्कोर कर पाओगे, एंड ये चीज़ें आपके क्वेश्चंस में आती हैं। ठीक है। तो हमने जो भी आज पढ़ा, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, एक बार हम उसको प्रॉपर फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा बिजनेस के बारे में। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मतलब पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, जिसमें प्रोडक्शन, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जैसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, जिसमें हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। बिजनेस की फीचर्स की बात करें कि क्या क्या चीजें हैं जिसे हम अंडरस्टैंड करके पता लगा सकते हैं कि ये बिजनेस है या नहीं है। तो बिजनेस हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, मतलब पैसे से डील करेगी। इसमें आपका परचेस मतलब खरीदना किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को इन्वॉल्व होगा, सेल करना गुड्स एंड सर्विसेज को इन्वॉल्व होगा। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जहाँ पे दो पर्सन एक्सचेंज करेंगे, एक परचेज करेगा, एक सेल करेगा। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसमें हाई रिस्क होता है, हाई अनसर्टेनिटी होती है, एंड बिजनेस लीगल एंड लॉफुल होना चाहिए जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे। बिजनेस के कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। बिजनेस हमेशा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। बिजनेस हमेशा अपने कैपिटल रिसोर्सेज को इंक्रीज करना चाहता है। बिजनेस हमेशा अपने कॉस्ट एक्सपेंसेस को कम करना चाहता है। मोनोपोली लेकर आना चाहता है कि उसी का बिजनेस हर जगह चले। कंपटीशन को कम करना चाहता है। न्यू कंपनीज को एंटर होने से रोकने की कोशिश करता है। देन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ह्यूमंस हैं वो दो ही एक्टिविटीज करते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो एक्टिविटी पैसे से रिलेटेड होती है, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना, पैसे अर्न करना, पैसा कमाना होता है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। वो एक्टिविटी जिसमें हम पैसा अर्न नहीं करना चाहते, जिसमें हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जो हम पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। हमारे फादर जॉब जाते हैं सैलरी के लिए कि उनको सैलरी मिले, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। हमारी मम्मी सुबह उठ के हमारे लिए खाना बनाती है और रिटर्न कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। इनमें यही डिफरेंसेस हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व होता है, नॉन इकोनॉमिक में इमोशंस, आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व होती है। देन हमने बात किया बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में कि ये क्या होते हैं, इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं। बिजनेस को मैंने एक्सप्लेन किया। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, स्पेसिफिक फील्ड में आपको डेप्थ नॉलेज होना, आपको एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना, प्रोफेशन कहलाता है। एम्प्लॉयमेंट आपका रिटर्न या फिर वर्बल एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड जिसके बेसिस पे आप वर्क करोगे, एंड आपको कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक सैलरी मिलेगी। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंसेस क्या होते हैं? बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रोफेशन का मेन मोटिव प्रोफेशनल फीस अर्न करना होता है। एम्प्लॉयमेंट का मेन मोटिव सैलरी एंड वेजेस अर्न करना होता है। बिजनेस को करने के लिए आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक पांचवी पास भी बिजनेस ओपन कर सकता है। प्रोफेशन, अगर आपको कोई प्रोफेशनल चीजें करनी है तो आपको प्रोफेशनल एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए ये टोटली डिपेंड करता है वैकेंसी टू वैकेंसीज। बिजनेस में हाई रिस्क होता है, हाई अनसर्टेनिटी होती है। प्रोफेशन में लिमिटेड रिस्क होता है। एम्प्लॉयमेंट में ऑलमोस्ट रिस्क ना के बराबर होता है। बिजनेस में प्रॉफिट कैपेसिटी या फिर हाई प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी होती है। प्रोफेशन में आपका प्रॉफिट जनरली नहीं, यहाँ पे हमें फीस प्रोवाइड होती है। एम्प्लॉयमेंट में आपका सैलरी होता है, ये हाई रिस्क होता है। ठीक है। बिजनेस में आपकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
प्रोफेशनल में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देन रिस्क का मैंने बात कर लिया, आपके फीसिस की बात कर ली। बिजनेस में हम जनरली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से डील करते हैं। प्रोफेशनल में आपके एक्सपर्ट नॉलेज की, पर्सनैलिटी की बात की जाती है, एंड एम्प्लॉयमेंट में आपके जॉब परफॉर्मेंस की बात की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रॉपर सारी चीजें कवर करी। हमारा बिजनेस क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इसके डिफरेंसेस क्या होते हैं, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। एंड बिजनेस एक्टिविटी जो होती है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये हमारा रहना लाइक एक्सप्लेन करना बाकी है। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, सो ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।